हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम सीखेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा 7 चालू था। एक्सरसाइज हम 7.2 पहुंचे थे। लास्ट तक हमने सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो तक डिस्कशन किया। नाउ वी स्टार्टेड अनदर न्यूमेरिकल्स ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2. लेट्स वी स्टार्ट द 7.2. इन द क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन फिगर वाला दिया गया हुआ है। अच्छी तरीके से पहले तो फिगर समझनी पड़ेगी, पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से लर्न करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और बाद में ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। रेडी? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है और उसे समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलो क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज ऑफ योर रेक्टेंगुलर शेप। यहाँ पर जो स्पोर्ट डे एक्टिविटी है वो रेक्टेंगुलर शेप में दी गई हुई है। School ground ABCD lines have a draw with the chalk powder at a distance from 1 meter each 100 floors. यानी कि यहाँ पर जो ग्राउंड है वहां पर स्क्वायर दिया गया हुआ है, ABCD रेक्टेंगुलर ग्राउंड है और ABCD लाइन है ड्रॉ विद द पाउडर। ABCD है लाइन जो उसे पाउडर से ड्रॉ किया गया हुआ है ऑफ एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, यानी कि 1 मीटर डिस्टेंस के लिए। यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से सेम कंडीशन A B C D सब पर एक मीटर डिस्टेंस पर ड्रॉ किया गया हुआ है। ऐसे देखो, अब each 100 flowers posted have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, यानी कि A से D तक 100 फ्लावर पोस्टेड हैव अ डिस्टेंस बिटवीन सेम, यानी कि यहाँ पर 100 फ्लावर्स एक मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हुए, यानी कि ए और डी का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। कैसे पता चला है? यहाँ पर एक मीटर के डिस्टेंस पर फ्लावर रखे गए हुए हैं। कितने फ्लावर रखे गए हुए? ए और डी के बीच में 100 फ्लावर रखे गए हुए, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड D is equal to 100 मीटर। आई बात समझ में? A और D से डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 100 मीटर। फिगर बिलो निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। निहारिका है वो डिस्टेंस AD ऑन द सेकंड लाइन, यानी कि निहारिका है वो सेकंड लाइन पर क्या कर रही है? रन कर रही है, यानी कि वो सेकंड लाइन पर दौड़ रही है। सेकंड लाइन पर दौड़ रही है पर वो ए से डी का जो डिस्टेंस है उससे 1/4 डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी 100 मीटर का चौथा भाग का डिस्टेंस वो कवर कर रही है। यानी कि ये निहारिका है वो 1/4 तक का डिस्टेंस कवर कर रही है ऑन एडी और सेकंड लाइन पर वो रन कर रही है। सेकंड लाइन पर वो रन कर रही है, यानी इसका डिस्टेंस यहाँ पर था, यहाँ पर आ गया सेकंड लाइन का डिस्टेंस। रेडी? चलो ये सेकंड है, यहाँ पर वो रन कर रही थी। आगे बात समझ में, पूरी कंडीशन दिमाग में लिखा लिया आपने। रेडी? यहाँ पर वो रुक गई तो यहाँ पर जो निहारिका है उसे एन को रिप्रेजेंट करेंगे। निहारिका को हम लोग एन कह देंगे। वो निहारिका है उसको हमने एन कह दिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे। पर जो यहाँ पर डिस्टेंस है, यहाँ पर ए और डी का जो डिस्टेंस है उससे हमने वाई एक्स लिया है और यहाँ पर जो जो सेकेंड रो है, रो के हिसाब से हमें रो के हिसाब से जाएंगे तो रो को मैंने क्या ले लिया है? तो वो एक्स अक्ष, तो रो है हमारे पास एक्स अक्ष और कोऑर्डिनेट्स है वो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 2 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। रेडी? आई पहले तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है निहारिका वो ढूंढना पड़ेगा। रेडी? सेम कंडीशन हो रही है ब्रीथ के अंदर, तो ये ब्रीथ भी यहाँ पर एक लाइन में दौड़ रहा है और वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है। रेडी? यहाँ पर ब्रीथ दौड़ रही है, वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया पहले वो हमें समझना पड़ेगा। रेडी? और वो वहां पर फ्लैग क्या कर रही है? पोस्ट कर रही है। तो ये यहाँ पर जो फ्लैग पोस्ट कर रही थी वो तो ग्रीन, यहाँ पर जो पोस्ट कर रही थी वो तो रेड। तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी फाइंड करना है। और नाउ अब क्या है? इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट लाइन फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन, और रश्मि इन दोनों का हाफ, रश्मि को पोस्ट करना है फ्लैग पर कैसे? कितना डिस्टेंस पर? इन दोनों से हाफ डिस्टेंस पर, एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट।
यानी कि यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट बनती है उसके हाफ डिस्टेंस पर उसे एक और नया फ्लैग ब्लू फ्लैग है उसे पोस्ट करना है। तो वो कौन से डिस्टेंस पर वो ब्लू फ्लैग ऐड करेगी वो हमें पूछा गया है। तो हमें वो दो क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स जानने पड़ेंगे। तो फर्स्ट तो यहाँ पर ये कितना डिस्टेंस क्या, यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या था कि निहारिका कितना डिस्टेंस कवर कर रही थी। निहारिका डिस्टेंस कवर कर रही थी 1/4 जितना, यानी 1/4 टोटल डिस्टेंस कितना था 100 मीटर, वो अपन ने समझ लिया। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं फ्रॉम द फिगर टेकिंग as 0 x axis along AB and y axis along AD, यानी कि AB है उसे मैं x axis ले लेता हूँ और AD है उसे मैं y axis ले लेता हूँ। तो इसे x axis लिया मैंने, इसे x axis लिया, ये तो ये x axis पर कितने मिनटों में ड्रॉप रन कर रही थी, सेकंड में, कितने में, सेकंड में। रेडी, तो ग्रीन फ्लैग इज एट, ग्रीन फ्लैग को कहां पर पोस्ट करती है, वो रन करती है एडी पर और वहां पर 1/4 जितना डिस्टेंस कवर करके वहां फ्लैग पोस्ट कर देती है। द ग्रीन फ्लैग एट 1/4 टोटल डिस्टेंस, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई 100, टोटल डिस्टेंस कितना था 100। इसे 100 डिवाइड बाय 4 करो यानी कि 25 मीटर इन सेकंड लाइन, 25 मीटर इन सेकंड लाइन। सेकेंड लाइन पर वो 25 मीटर की डिस्टेंस पर पहला जो ग्रीन फ्लैग है वो क्या करेगी, पोस्ट कर देगी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रीन फ्लैग n इज इक्वल टू क्या हो गया, सेकंड को लाइन दिया है यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x हो गया तो उसे सेकंड लाइन पर कर दिया और 25 डिस्टेंस को कवर कर रही थी, 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कैसे आया 25, वो समझना जरूरी है कि 1/4 जितना कवर कर रही थी, टोटल डिस्टेंस था 100, 1/4 मल्टीप्लाई 100 करो यानी डिवाइड करोगे आएगा 25। तो यानी कि 25 मीटर। सिमिलरली द रेड फ्लैग इज 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, सिमिलरली करना है। तो रेड फ्लैग है, अब रेड फ्लैग की बारी है। तो रेड फ्लैग है वो यहाँ पर है, यहाँ पर बोल देता हूँ रेड और यहाँ पर था ग्रीन। रेडी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो आपको मिल गए 2 और 25, 2 और 25, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। तो कितना डिस्टेंस था, टोटल 100 मीटर का डिस्टेंस था और उसने कितना कवर कर लिया था 1/5 जितना, यानी उसने ये 1/5 मल्टीप्लाई 100 करो यानी इसका डिवीजन करो तो आएगा 20 मीटर इन द 8 लाइन। 8 लाइन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 8 लाइन पर दौड़ रही थी ग्रीन और उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेड फ्लैग p इज इक्वल टू 8 and 20। ग्रीन का मैंने p लिया और निहारिका का मैंने n ले लिया। रेडी, तो यानी कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमारे। फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है 225 और सेकंड कोऑर्डिनेट्स है हमारा p 8 और 20। तो अब क्या करना है, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें ये पॉइंट करने को बोला था, Flag the post red flag. What is the distance between the both flag? यानी कि दो फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस था वो हमें पूछा गया है। रेडी, तो अब हमें वो ढूंढना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रेडी, तो चलो इसके बारे में डिस्कशन कर दे कि दोनों में कितना डिस्टेंस था। तो मैंने बोला कि दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स जरूरी है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए थे 8 और 20। रेडी, तो इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स यानी कि दो फ्लैग के डिस्टेंस पर उसके लिए दो कोऑर्डिनेट जरूरी है। तो ये कोऑर्डिनेट पहला इसे x1 y1 और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है उसे x2 y2 कहा जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हमारे हिसाब से डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, n² x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला इसे x1 y1 और इसे x2 y2। तो x1 क्या है 2, x2 क्या है 8 और y1 क्या है 25, y2 क्या है 20। 2 में से 8 जाएगा तो 6 और 6 का स्क्वायर आएगा 36। 25 में से 20 जाएगा तो 5 और 5 का स्क्वायर 25। अगर आप दोनों का एडिशन करो तो 61 और
एडिशन कर np स्क्वायर इज इक्वल टू मिला 61 और इसका स्क्वायर रूट निकालने जाओगे तो np इज इक्वल टू अंडर रूट 61 मीटर इज इक्वल टू अंडर रूट 61 मीटर। तो यानी कि डिस्टेंस कितना कवर हो गया है np इज इक्वल टू 61 मीटर। नाउ अब हमें सेकंड क्या पूछा गया है, if Rasmi has to post a line flag exactly halfway between the line segment joining of the two flag, where should she post her flag? वो कहां पर ऐड कर सकती है अपना फ्लैग? एग्जैक्टली इन दोनों को इन बिटवीन में ऐड करना है। तो इन बिटवीन में एग्जैक्टली लाइन सेगमेंट पर आपको इन बिटवीन में करना है, तो लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट वाली आपको फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो नाउ ब्लू फ्लैग इज पोस्टेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग, यानी इन दोनों के डिस्टेंस के मिड पॉइंट पर कोई ऐसा मिड पॉइंट आपको इस दोनों के बीच में ढूंढना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, पोस्ट कर देना है। क्या पोस्ट कर देना है? ब्लू फ्लैग इन दोनों के डिस्टेंस पर बीच में आप कहीं पर आपको पोस्ट करना है। रेडी? इन दोनों के बीच में कहीं पर आपको पोस्ट करना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2, ये फॉर्मूला आप ऐड कर सकते हो। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्लू फ्लैग इज इक्वल टू मिड पॉइंट, तो x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 ये फॉर्मूला रहेगी। तो x1 के कोऑर्डिनेट्स कौन से थे? x1 y1 x2 by 2, आप देख सकते हैं x1 y1 x2 by 2, x1 is equal to 2 और y1 is x2 is equal to 8 by 2 और y1 20 है, y1 plus y2 by 2 तो plus 20 by 2 यानी 10 by 2 45 by 2, 10 by 2 is 5 2 are 10 and 45 by 2 यानी 22.5। hence the blue flag is the post in the fifth line। जो यहाँ पर ब्लू फ्लैग है वो फिफ्थ लाइन पर पोस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 5 10 होता है। तो x कोऑर्डिनेट्स कौन सा मिला? 5। तो हमें x कोऑर्डिनेट्स को यहां पर ले जाता, देखो AB y एक्सिस अलोंग AB विद बोल्टेड कोऑर्डिनेट्स, यानी कि यहां पर AB है वो x एक्सिस है, तो यहां पर फिफ्थ आया, तो यानी कि यहां पर जो है hence the blue flag will be post in the fifth line, यानी ब्लू फ्लैग है वो फिफ्थ लाइन पर पोस्ट करना पड़ेगा और 22.5 डिस्टेंस पर, यानी कि यहां पर डिस्टेंस होगा 22.5 मीटर डिस्टेंस। रेडी? आई बात समझ में? तो ये हो गया पूरा न्यूमेरिकल्स। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत या डाउट या नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बोल सकते हो। ओके, चलो। हेलो स्टूडेंट, रेडी? ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूरी टेक्स्ट बुक में एक ही ऐसा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना भी जरूरी है। रेडी? पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। Find the ratio in which the line segment joining the points A 1 minus 5 and B minus 4 5 divided by x axis, also find the coordinates of the point of division। यानी कि यहाँ पर 2 से 3 बात की यहाँ पर हमें कहा गया है। रेडी? यहाँ पर हमें रेशियो कहा गया है, रेशियो लाइन सेगमेंट कहा गया है, यानी हमें सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी, वो बात सही है। पर आपको ये कहा गया है कि यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हुए A 1 minus 5 और सेकंड कोऑर्डिनेट्स हमारे -4 B -4 एंड 5, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर दिए गए हुए हैं और आपको ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है वो भी फाइंड करना है और आपको डिवाइडिंग वाला जो पॉइंट होता है डिवीजन पॉइंट, यानी जो डिवाइड करता है पॉइंट, वो पॉइंट भी, यानी कि यहाँ पर अगर ये समझ लो कि ये पॉइंट डिवाइड करता है तो ये पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं और सेकंड में आपको जो रेशियो भी फाइंड करना है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? अदरवाइज आपको ये दिया गया हो तो आप ये रेशियो फाइंड कर सकते हो, अगर आपको ये दिया गया है तो आप ये पॉइंट फाइंड कर सकते हो। पर आपको अगर दोनों फाइंड करने को पूछे, दोनों एक साथ में फाइंड करने को पूछे तो ये सबसे डिफरेंट सम रहेगा। ये पूरे टेक्स्ट बुक में एक ही सम है। जब आपको दोनों साथ में फाइंड करने को पूछे तो ये किस रेशियो में डिवाइड करना है आपको? Kgm1 के रेशियो में सबसे पहले आपको एज्यूम कर लेना है। नाउ ये टेक्निक याद रखना है। नाउ वी लेट एज्यूम the ratio
of line segment Kgm1, यानी कि यहाँ पर जो रेशियो है वो Kgm1 का रेशियो है। और एक और पॉइंट कहा है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट एंड बी डिवाइडेड x एक्सिस आल्सो फाइंड, यानी कि ये जो एक्सिस है वो x एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है, जो डिवीजन पॉइंट है, डिवाइडेड पॉइंट है, वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x और 0। क्यों 0, यहाँ पर क्यों 0 आया, कैसे ये x आया, क्योंकि ये x एक्सिस पर आल्सो फाइंड द x एक्सिस बार, यानी कि x एक्सिस पर डिपेंड करता है, यानी इसके x कोऑर्डिनेट प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पर इसका y कोऑर्डिनेट से वो एब्सेंट रहेगा। ये बात समझ में अच्छे तरीके से, रेडी। तो यानी कि Kgm1 के रेशियो में इसको हम बोलेंगे m और इसको हम बोलेंगे n। तो हाउ कैन वी यूज ऑफ दिस, तो Pxy is equal to nx2 plus nx1 upon m plus n, सेकेंड फॉर्मूला my2 plus ny1 upon m plus n, रेडी। चलो m की जगह क्या आएगा, k, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, तो x की जगह क्या आएगा, x2 की जगह 1 और x1 की जगह आएगा -4 अपॉन k प्लस 1, तो m k, रेडी। y2 की जगह आएगा 5 और y1 की जगह आएगा -5, रेडी। pxy, तो xy की जगह यहाँ पर x कोऑर्डिनेट x और 0, x और 0, क्यों x और 0, क्योंकि x एक्सिस पर डिपेंड है, y एक्सिस absent, that reason y coordinate will be 0. So here we compare with the x, first coordinate we compare with first and second coordinate we compare with second, but here we compare only one second because of 0 are present। तो यहाँ पर देखो आप k multiply 1 यानी k 4 1 जा 4 यानी -4 upon k plus 1, 5 multiply k यानी 5k, 5 1 जा 5 -6 -5 upon k plus 1, x और 0, तो 0 के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, तो 5k -5 upon k plus 1 is equal to 0, इसके साथ कंपेयर करना जरूरी नहीं है, कोई भी एक के साथ कंपेयर करोगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये पूरी कोऑर्डिनेट्स डिवाइड में आ जाएगी तो मल्टीप्लाई में, पर 0 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या रहेगा, 0, तो यानी कि 5k - 5 is equal to क्या हो गया, 0, तो -5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5k is equal to 5, यहाँ पर k को वेरिएबल में लाओ, 5/5, 5 1 जा 5, यानी कि k की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 1, k की वैल्यू क्या मिल गई हमें यहाँ पर 1, यार हमें यहाँ पर k की वैल्यू अच्छी तरीके से मिल गई है, रेडी। चलो k की वैल्यू मिल गई, यानी कि हमें रेशियो मिल गया, द रेशियो ऑफ लाइन joining 2 point is 1:1। चलो रेशियो तो हमें मिल गया, रेडी। अब हमें क्या फाइंड करना था, चलो हमें ये पॉइंट भी फाइंड करना है, यानी कि ये डिवाइडेड जो पॉइंट है वो फाइंड करना है। हाउ कैन वी फाइंड, यानी कि 1:1 के रेशियो में अब तो ये हो रहा है, चलो p से x और 0 हमने दे दिया था, इसको हमें फाइंड करना है। समझ लो कि ये xy है, a कोऑर्डिनेट से 1 - 5 और b के कोऑर्डिनेट से हमारे हिसाब से -4 और 5, तो यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर Pxy इज इक्वल टू फॉर्मूला nx2 nx1 m plus n my2 ny1 m plus n, रेडी। आई बात समझ में अच्छे तरीके से है, चल n यानी 1, n यानी 1, 1 plus 1, n यानी 1, n यानी 1, 1 plus 1, पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, चलो n की जगह 1, n की जगह 1 मैंने लिख दिया मैंने, और x2 x1 लिखना है, x2 is equal to -4, x1 1, y2 plus 1 -5, रेडी। आई बात समझ में, चलो 4 1 जा 4 -4, 1 1 जा 1 plus 1 upon 2, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 -5 upon 2,
चलो 4 में से दोनों की साइन कैसी है, डिफरेंट साइन एक सब्ट्रैक्शन का क्या पड़ेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3, बट माइनस 3/2 और यहाँ डिफरेंट साइन 5 में से 5 जाएगा तो 0/2, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिला 3/2 और 0। द कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखना, द कोऑर्डिनेट्स of 9 segment divided point is -3/2 and 0। अभी बात समझ में अच्छी तरीके से। यहाँ पर किसी को कुछ दिक्कत, डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर। ये इम्पोर्टेंट सम था इसलिए सोल्व करवा दिया। इसको आप अच्छी तरीके से लिख लेना, समझ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।